क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए उससे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो कॉलम फर्स्ट है उसमें 4 संख्या लिखी हुई है, 11, 17, 25, 19। इन्हीं चारों संख्याओं में हम संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन तरीका आपको यहाँ पर जानना होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 लिखा हुआ है और यहाँ पर 17 लिखा हुआ है। 17 में से आपको 11 घटाना है, बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है। 17 में से जब आप 11 घटाओगे तो कितना अंतर आएगा, ये 6 आएगा। 17 में से 11 घटाने पर 6 आता है। और फिर जब आप देखोगे कि यहाँ पर ये नीचे 2 संख्याएं और भी लिखी हुई है, फिर यहाँ पर भी आप यही करोगे कि 25 में से आप 19 घटा दोगे तो यहाँ पर भी अंतर 6 ही आ जाएगा। बस आपको यही पैटर्न समझना है कि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी आप दूसरे कॉलम में भी इसी पैटर्न को लगाकर देखिए। आप क्या देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। तो हम क्या करेंगे, 12 में से जब 6 घटाते हैं ना तो 6 ही तो आता है। और फिर जब आप देखो कि नीचे ये 2 संख्याएं लिखी हुई है, आप क्या करोगे, 34 में से 28 घटाओगे तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो अंतर है वो समान आ रहा है। यहाँ अंतर 6 आ रहा था तो यहाँ भी अंतर 6 आ रहा है। तो अंतर तो समान है। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये तीसरा कॉलम है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको पता है कि अंतर समान आ रहा है। कैसे, एक बार आप फिर से देख लीजिए कि हमने क्या किया, 17 में से 11 घटाया तो 6 आ गया यहाँ पर, और 25 में से 19 घटाया तो यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ पर तो संख्या मिसिंग है, तो हमें यही देखना होगा कि 19 में से 11 घटाने पर कितना आ रहा है। 19 में से 11 घटाने पर आ रहा है 8। तो अब आपको इतना तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर अंतर 8 आया है तो यहाँ पर भी अगर हम संख्याओं को घटाएंगे तो यहाँ पर 8 ही अंतर आना चाहिए। और 8 अंतर जब आ पाएगा, हमने क्या किया था, 17 में से 11 घटाया था, तो यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लिखनी होगी जिसमें से हम 8 को घटाएंगे तो 8 ही आ जाएगा। तो आपको तो वो संख्या पता है कि वो संख्या क्या हो सकती है, 16 हो सकती है, क्योंकि 16 में से ही 8 घटाने पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी सही। तो आप यहाँ पर समझ गए कि किस तरह से आंसर यहाँ पर 16 आया है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि आंसर कैसे 16 आया है। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई थी 11 और 17, हमने सोचा कि 17 में से अगर 11 घटाया जाता है तो 6 आ जाता है। फिर हमने देखा कि अगर 25 में से 19 घटाया जाता है तो भी 6 आ जाता है। अंतर समान आ रहा है, तो यही अंतर का पैटर्न हमने यहाँ पर लगा दिया कि 19 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 8 आना चाहिए। यहाँ पर 17 में से 11 घटाने पर 6 आया था, तो यहाँ पर 16 में से 8 घटाने पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 16।